हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जयंत दास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जिसके बारे में जानना हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करके अमीर बन सकते हैं। आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है उसके बारे में जानने के लिए आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना होगा। पहला, प्रिंसिपल, मतलब जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा आपको प्रिंसिपल या मेन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट। तीसरा, टाइम, कंपाउंडिंग का मैजिक सबसे ज़्यादा काम करता है टाइम के ऊपर। जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, ही हु डज नॉट पे इट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ल्ड का 8वां आश्चर्य चीज़ है। जिनको इसके बारे में नॉलेज होगा वो इसका फ़ायदा उठाएगा, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा वो उसके लिए पे करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले सकते हैं, जहाँ पे अगर आप टाइम पे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर सकते तो फिर आपको 30 to 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टाइम के बारे में वॉरेन बफेट कहा है, आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11। आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अनटिल देन। मतलब मैं 11 साल का एज में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था, उससे पहले मैं अपना जीवन वेस्ट कर रहा था। अगर आप भी अभी तक इन्वेस्ट स्टार्ट नहीं किया है तो जल्द से जल्द इन्वेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। इन्वेस्ट के बारे में और भी डिटेल्स में बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ए एंड बी दो दोस्त, दोनों के पास 1 लाख रुपया है। ए एंड बी दोनों का उम्र 25 ईयर्स एंड दोनों ने अपना 1 लाख रुपया 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है। ए ने अपना रुपया एफडी में इन्वेस्ट किया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरी तरफ बी ने अपना 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया, जहाँ पे उनको 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता गया। तो 35 ईयर्स के बाद किसके पास कितना रुपया होगा उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं बैंक एफडी में कंपाउंडिंग मैजिक काम कैसे करता है। तो टोटल कैपिटल 1 लाख टाइम 1 ईयर इंटरेस्ट 8%, तो 1 साल के बाद टोटल अमाउंट होगा 1,08,000। सेम इंटरेस्ट पे 5 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट होगा 1,46,932 रुपीज़। उसके बाद 10 ईयर्स के बाद टोटल मिस्टर ए के पास अमाउंट होगा 2,15,892 रुपीज़। 20 ईयर्स में मिस्टर ए के पास टोटल अमाउंट होगा 4,66,095 रुपीज़। उसके बाद 30 ईयर्स में मिस्टर ए के पास टोटल अमाउंट होगा 10,06,266 रुपीज़। एंड फाइनली 35 ईयर्स के बाद मिस्टर ए के पास टोटल अमाउंट होगा 14,78,534 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं स्टॉक मार्केट पे कंपाउंडिंग मैजिक काम कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं मिस्टर बी से, जिन्होंने 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना 1 लाख रुपीज़ 35 ईयर्स के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। टोटल कैपिटल 1 लाख टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। देन 1 साल के बाद मिस्टर बी का टोटल अमाउंट होगा 1,20,000 एंड देन 5 ईयर्स के बाद मिस्टर बी का टोटल अमाउंट होगा 2,48,832 रुपीज़। एंड देन 10 ईयर्स के बाद मिस्टर बी का टोटल अमाउंट होगा 6,19,173 रुपीज़। एंड देन
20 ईयर्स के बाद मिस्टर बी का टोटल अमाउंट होगा 38,33,759 रुपीज़। एंड देन 30 ईयर्स के बाद मिस्टर बी का टोटल अमाउंट होगा 2,37,37,631 रुपीज़। एंड देन 35 ईयर्स के बाद मिस्टर बी का टोटल अमाउंट होगा 5,66,822 रुपीज़। फाइनली हम लोगों ने देखा सेम कैपिटल सेम टाइम बट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होने के कारण मिस्टर ए के पास टोटल बैलेंस है 14,78,534 रुपीज़ और दूसरी तरफ मिस्टर डी के पास टोटल बैलेंस है 5,90,66,822 रुपीज़। इससे पता चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा 30 साल लग गया 2 करोड़ होने में मिस्टर डी का पैसा, लेकिन सिर्फ 5 ईयर्स में वही 2 करोड़ रुपया लगभग 6 करोड़ में पहुंच गया। उसके बाद बाकी का करोड़ रुपया उससे भी कम टाइम में ऐड होता जाएगा और मिस्टर बी अमीर से अमीर होता जाएगा। उसके साथ डिविडेंड जो मिलेगा वो अलग से, आप चाहे तो डिविडेंड को खर्चा भी कर सकते हैं या फिर से स्टॉक मार्केट में री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर डिविडेंड को स्टॉक मार्केट में री इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा और अगर आप खर्चा करेंगे तो आपका जो टोटल कैपिटल होगा 35 ईयर्स के बाद वो भी बहुत है बैंक एफडी के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो। इसको कहता है अमीर बनने का सीक्रेट। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर या इन्वेस्ट के ऊपर कुछ बुक आप रीड कर लीजिए। जैसे मेरा फेवरेट बुक है रिच डैड पुअर डैड एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। देखते हैं वॉरेन बफेट क्या कहता है इन्वेस्ट के बारे में, जिनको गॉड ऑफ इन्वेस्टर कहा जाता है। एक्सीलेंट कोट बाय वॉरेन बफेट। ऑन अर्निंग नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकेंड सोर्स। सेकेंड, ऑन स्पेंडिंग, if you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. And third, on saving, do not save what is left after spending but spend what is left after saving. And fourth, on investment, do not put all egg in one basket. मतलब कभी भी आप सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड ना होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, अगर आप ऐसा कोई चीज़ खरीदते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको जल्द ही वो चीज़ को बेचना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड, खर्च करने के बाद जो बचा है उसको सेव मत कीजिए, बल्कि सेव करने के बाद जो बचा है उसको खर्चा कीजिए। एंड फोर्थ, एक बास्केट के अंदर आप सारे एग मत रखिए, क्योंकि एक खराब अंडा सारे अंडा को खराब कर सकता है। फाइनली, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को ऐसे ही स्टॉक मार्केट के ऊपर डिटेल्स वीडियो देता रहूँगा। और अगर आप लोगों को किसी खास चीज़ के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मेल या कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक मेरे को अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल बटन। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।